कभी सोचा है इंडिया के सबसे बड़े कॉरपोरेट झगड़ों में से एक गैस चोरी को लेकर हो सकता है? तो चलिए आज इसी कहानी की तह तक चलते हैं। ये कहानी है अरबों खरबों की गैस की, देश की दो सबसे बड़ी कंपनियों की और एक ऐसे इल्जाम की जो आज तक एक रहस्य बना हुआ है। तो सवाल बिल्कुल सीधा सा है और यही सवाल इस पूरे मामले की जड़ भी है। क्या मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सच में गैस की चोरी की? अब यह आरोप कोई छोटा मोटा नहीं था। ये इतना बड़ा इल्जाम था कि इसकी वजह से देश में एक दशक से भी ज्यादा लंबी कॉर्पोरेट और कानूनी लड़ाई छिड़ गई। तो ये सब शुरू कहां से हुआ? चलिए चलते हैं बंगाल की खाड़ी में, आंध्र प्रदेश के तट के पास। यहां है कृष्णा गोदावरी बेसिन, मतलब समंदर के नीचे छिपा तेल और गैस का एक बहुत बड़ा, मेरा मतलब बहुत ही बड़ा खजाना। अब इस कहानी के दो मेन प्लेयर्स हैं। एक तरफ है ओएनजीसी, मतलब ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, अपनी सरकारी कंपनी, और दूसरी तरफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, एक प्राइवेट कॉरपोरेट जाइंट। बात है साल 2000 की। सरकार ने इस बेसिन में गैस निकालने के लिए ब्लॉक्स की नीलामी की। तो हुआ ये कि एक ब्लॉक मिला रिलायंस को और ठीक बिल्कुल उससे सटा हुआ दूसरा ब्लॉक मिल गया ओएनजीसी को। तो एक तरह से ये दोनों बन गए पड़ोसी। कई सालों तक तो सब ठीक चलता रहा। दोनों कंपनियां अपने अपने कुओं से गैस निकाल रही थीं। लेकिन फिर आया साल 2013 और ओएनजीसी को कुछ अजीब सा लगा। उन्होंने नोटिस किया कि उनके कुएं से गैस का प्रोडक्शन अचानक रहस्यमयी तरीके से गिरने लगा था। मतलब गैस जैसे हवा में ही गायब हो रही थी। कुछ तो गड़बड़ थी, ये तो पक्का था। और वो जो गड़बड़ थी ना, वहीं से शुरू हुआ एक ऐसा आरोप जिसने इंडिया के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लिटरली तहलका मचा दिया। तो ओएनजीसी ने जब इसकी जांच पड़ताल की तो एक सनसनीखेज आरोप सामने आया, साइडवेज ड्रिलिंग का। अब ये क्या होता है? आसान भाषा में समझे तो इल्जाम ये था कि रिलायंस ने अपने कुएं से सिर्फ सीधा नीचे ड्रिल नहीं किया, बल्कि तिरछा ड्रिल करते करते ओएनजीसी के इलाके में घुस गए और उनकी गैस भी निकाल ली। अब मन में सवाल आ सकता है कि थोड़ी बहुत गैस ही तो थी, इसमें इतना क्या हो गया? लेकिन रुकिए, ये थोड़ी गैस आखिर थी कितनी? अंदाजा लगाया गया कि जो गैस चोरी हुई उसकी कीमत थी 11,000 करोड़ रुपए। जी हां, 11,000 करोड़ रुपए की गैस समंदर के नीचे से गायब हो गई थी। अब जाहिर है, जब रिलायंस पर इतना बड़ा इल्जाम लगा तो उनको भी अपनी सफाई देनी थी। और उन्होंने अपनी सफाई में जो कहा ना, वो इस इल्जाम से भी ज्यादा हैरान करने वाला था। रिलायंस का कहना था कि उन्होंने कोई चोरी वोरी नहीं की है, गैस तो माइग्रेटरी थी। मतलब वो तो खुद ही बहकर ओएनजीसी के कुएं से हमारे कुएं में आ गई तो हमने निकाल ली। मतलब गैस खुद चलकर आई। अब ये एक ऐसा तर्क था जिस पर यकीन करना सच कहूं तो बहुत ही मुश्किल था। मामला इतना बड़ा हो चुका था कि इसकी जांच के लिए एक इंडिपेंडेंट फॉरेन फर्म को हायर किया गया और उसकी रिपोर्ट ने, जिसे कहते हैं ना, दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। रिपोर्ट ने यह कंफर्म किया कि हाँ, गैस वाकई ओएनजीसी के ब्लॉक से रिलायंस के ब्लॉक की तरफ बही थी। और कितनी? 11 बिलियन क्यूबिक मीटर से भी ज्यादा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। अब आता है एक ऐसा मोड़ जो सब कुछ बदल देता है। एक ऐसा राज जो सालों से, शायद दसों साल से दफन था। और सबसे चौंकाने वाली बात क्या सामने आई कि रिलायंस को शायद ये सब पहले से पता था। देखिए, उनके इस प्रोजेक्ट में एक कनेडियन पार्टनर कंपनी थी, निको रिसोर्सेस। इस कंपनी ने 2003 में ही, सोचिए 2003 में, मतलब ओएनजीसी के पता चलने से पूरे 10 साल पहले, कनाडा में अपनी एक रिपोर्ट में ये साफ साफ बता दिया था कि ये दोनों गैस के कुएं आपस में जुड़े हुए हैं। बस इस खुलासे के बाद एक ऐसी कानूनी जंग शुरू हुई जो इतनी पेचीदा है कि वो आज तक चल रही है। ये कानूनी लड़ाई किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं है। सबसे पहले भारत सरकार ने रिलायंस पर करीब $1.55 बिलियन का फाइन लगाया। इसके जवाब में रिलायंस इस मामले को आर्बिट्रेशन में ले गई और वहां जीत भी गई। लेकिन सरकार ने हार नहीं मानी, वो दिल्ली हाईकोर्ट गई और इस बार सरकार की जीत हुई। और अब ये मामला देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। और दिल्ली हाई कोर्ट में जीत के बाद तो सरकार ने अपनी मांग और भी बढ़ा दी। अब रिलायंस से 24,500 करोड़ रुपए मांगे जा रहे हैं। सोचिए, 11,000 करोड़ से शुरू हुई बात अब 24,500 करोड़ तक पहुंच गई है। मामला सुप्रीम कोर्ट में तो चल ही रहा था कि कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आ गया। हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस केस में सीबीआई को नोटिस जारी कर दिया है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई इस पूरे मामले की क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। तो जरा सोचिए,
हजारों करोड़ के आरोप, एक अजीबोगरीब माइग्रेटरी गैस की दलील, एक 10 साल पुराना राज और एक कभी ना खत्म होने वाली कानूनी लड़ाई। इतने बड़े बड़े खुलासे हुए, लेकिन क्या देश के सबसे बड़े कॉरपोरेट विवादों में से एक इस कहानी के बारे में ज्यादातर लोगों को पता भी था? इस पर सोचेगा जरूर।